अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबास लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी थ्योरेटिकली पार्ट्स थे उनके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, उसकी बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें जो कि आपको पता होना लाजमी थी, प्लस आपने कोडिंग को कैसे लेकर चलना है उसकी एक एक इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करते हुए अपने लेक्चर्स को कंप्लीट किया असेंबली लैंग्वेज के। उसके बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो हम करेंगे साथ साथ, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो थ्योरेटिकली पार्ट्स है, जो अक्सर आपकी आउटलाइन में भी है और आपके एग्जाम में भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या आता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपकी आउटलाइन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो सिंपल वर्ड में हम ये जानेंगे कि आपके पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती क्या है। देखो, कंप्यूटर जो है ना वो कभी भी खुद से कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर सिर्फ जो ऑर्डर्स होते हैं, जो कमांड्स हम उसको देते हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करता है। यानी ये ऑर्डर कमांड्स जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है, उन ऑर्डर्स को या उन कमांड्स को हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जैसे अभी मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया है और मैं उस कंप्यूटर को क्या बोलूंगी कि भाई, मैं वो डायरेक्ट मुझे गूगल ओपन करके थोड़ी ना देगा। जब तक मैं उसको नहीं बोलूंगी, जब तक मैं उसके कीबोर्ड या माउस का यूज करते हुए उसको कमांड नहीं दूंगी कि अब जैसे उसके ऊपर गूगल क्रोम आपको नजर आता है, जब तक मैं उसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगी, मेरा जो क्लिक करना है वो उसको कमांड देना होता है। जब तक मैं उसको क्लिक नहीं करूंगी तब तक वो कंप्यूटर जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। उसको ऑन करेंगे वो वैसे का वैसा ही रहेगा, खुद से कुछ भी नहीं करेगा। तो वो सारी ऑर्डर्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो सारी कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे काम करने को, वो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे देखो एक स्टूडेंट है, जब हम उसको बोलते हैं कि बेटा सबसे पहले आप किताब खोलो, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है बुक खोलने की। ठीक है, वो बुक खोलता है, हम उसको बोलते हैं अब तुम इस बुक के पेज नंबर 5 पर जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करता है, उस बुक के पेज नंबर 5 पर जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि खड़े होकर ये क्वेश्चन रीड करो। अब वो स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने उस क्वेश्चन को रीड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन हमने उस स्टूडेंट को दी, उस स्टूडेंट ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। इसी तरह से कंप्यूटर को जो बात हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला यूट्यूब ओपन करो, तो यूट्यूब ओपन किया कंप्यूटर ने, मैंने अपने कीबोर्ड माउस के थ्रू उसको कमांड दिया कि भाई यूट्यूब ओपन करो। यूट्यूब ओपन करने के बाद मैंने उसके सर्च बार में गई, तो उसका सर्च बार ओपन हुआ। वहां पर जाकर मैंने कुछ भी टाइप किया अपने कीबोर्ड से, तो कंप्यूटर ने मुझे वो ओपन करके दिया। यानी वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारी कमांड्स जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कि तुमने काम कैसे करना है और क्या करना है, वो आपके पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आई होप सो ये डेफिनेशन छोटी सी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें कि आपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आपके पास बाइनरी कोडेड कमांड होती है जो कि आपके कंप्यूटर्स को बताती है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी आपने कौन से डाटा यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। वो सारी कमांड्स जो बाइनरी कोडेड में होती हैं, जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी कि कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करता है, उसको हमेशा से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी होती है। ठीक है, सिर्फ वही चीजें फॉलो करता है, वही ऑर्डर्स फॉलो करता है जो हम उसको देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं आप बुक ओपन करो, आप बुक के पेज नंबर 5 पे जाओ, उस पे क्वेश्चन रीड करो, आंसर लिखो। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रोसेस दे रहे हैं करने को, जो कमांड्स मैं उसको स्टूडेंट को कह रही हूँ, मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना स्टूडेंट को, तो इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर को जो ऑर्डर करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है ऊप कोड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर बना चुकी हूँ कि आपने ऊप कोड को कैसे जनरेट करवाना है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ बेसिक सा कॉन्सेप्ट दूंगी। इसके लिए आपको आई बटन के अंदर एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा ऊप कोड का, आप काइंडली उसको दीजिए देखिएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज इस चैनल में, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऊप कोड के बारे में, कि आपने ऊप कोड को जनरेट कैसे करवाना है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपको ऑपरेंड, यानी वो डाटा या वो एड्रेसेस जिसमें हमने बताना है कि डाटा काम कैसे करता है, वो आपका ऑपरेंड होता है। ऊप कोड क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ऊप कोड होता है कौन सा काम करना है, यानी व्हाट वर्क टू डू, क्या काम करना है। जैसे ऐड करना है, सब करना है,
आपने मूव करना है या जंप करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो बताता है कि आपने काम क्या करना है, वो आपका ऊप कोड होता है, यानी ऑपरेशन कोड बोलते हैं इसको। इसके अलावा ऑपरेंड होता है जो बताता है कि आपका डाटा कौन सा है, किस डाटा के ऊपर आपने काम करना है, जैसे रजिस्टर्स हैं, मेमोरी है, वैल्यू है। जो मेमोरी होती है ना, कभी-कभार ये परमानेंट होती है, और जो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, बिल्कुल स्मॉल यूनिट्स होते हैं मेमोरी के, वो आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं, और कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो इन मेमोरी और रजिस्टर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ये आपके ऑपरेंड होते हैं, ये आपका डाटा होता है, ये आपका एड्रेस होता है, जहाँ पे आपने अपने डाटा को जो है वो सेव कराना होता है। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को लिखा कैसे जाता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इंस्ट्रक्शंस रिटन। ये भी आपके जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में, आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, कोई से आपने एग्जांपल देनी है, जो एग्जांपल मैंने आपको इतनी ज़्यादा दी है, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नेक्स्ट बताना है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक आपका ऊ कोड होता है, जो कि बताता है कि आपने काम क्या करना है, एक आपका ऑपरेंड होता है, जो कि बताता है कि आपने काम किस पर करना है, ठीक है? इसके अलावा आपने लिखना है आप हाउ इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसको लिखा कैसे जाता है। अब देखिए, आपका कंप्यूटर है, वो इंग्लिश या उर्दू तो समझता नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपकी बाइनरी को समझता है, यानी 0 और 1 को समझता है। अब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, लेकिन हमारा सीपीयू बेसिकली इस चीज़ को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, यानी कि मशीन कोड के अंदर। तो यानी कि जब हम इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन कोड के अंदर। देखो, मैंने अभी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की कि तुम कैलकुलेटर के अंदर मुझे 2 नंबर्स ऐड करके दो। मैंने तो कीबोर्ड से 2 नंबर ऐड करने का बोला है, वो चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन बैकएंड पे क्या होता है कि आपके बैकएंड पे कंपाइलर होते हैं, आपके डिफरेंट किस्म के एड्रेस क्या करते हैं कि जितने भी आपके मशीन कोड होते हैं, वो क्या करते हैं उसको जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि बाइनरी फॉर्म में होते हैं, ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में। पीछे ऐसे-ऐसे आपके एड्रेस मोड्स लगे हुए हैं, पीछे आपके इतनी-इतनी बैकएंड पे कोडिंग हुई है, जिसकी वजह से वो सारे बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। आपका कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उस चीज़ को, फिर आपको वो डाटा जो है आउटपुट के तौर पे शो करा देता है, ठीक है? अब हमारे पास, हमने पहले 2 पार्ट्स पढ़े थे इंस्ट्रक्शंस के, लेकिन अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की 3 टाइप्स आती हैं, ठीक है? ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आखिर वो कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? देखो, आपने बेसिक कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनमें आपके पास 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो कि सीपीयू को बताती हैं कि उन्होंने क्या काम करना है, और उन्होंने डाटा कहाँ से लेना है, ठीक है? वेयर टू गेट द डाटा फ्रॉम। अब 3 टाइप्स कौन-सी हैं? इनमें सबसे पहले आती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, सेकंड आती है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, थर्ड आती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट वो जो यूजर देता है, और आउटपुट फिर उसके रिजल्ट में आपको मिलती है। कुछ मेमोरी के रेफरेंस से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और कुछ आपके रजिस्टर्ड के रेफरेंस से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इसी में आता है। बारी बारी हम इन सब इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, ताकि आप जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती क्या है। देखो, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से ही आपके डाटा को रीड करती हैं या राइट करती हैं, उन्हें मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आपके डाटा को रीड और राइट करती हैं मेमोरी के रेफरेंस से, वो आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कहलाती है। जैसे इसमें आप किस इंस्ट्रक्शंस के अंदर ना आपकी मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं ना, वो यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिखी हुई है, टेक बुक फ्रॉम द कबर्ड नंबर फ्रॉम पुट ऑन टेबल, यानी कि आप जो है, आपका टेबल, आपका कबर्ड है जिसका नंबर 200 है, आप वहां से एक बुक लें और उसको जाके टेबल के ऊपर रख दें। यानी कि देखो, मेमोरी में स्टोर है डाटा, मेमोरी आपकी यहाँ पर कबर्ड है, ठीक है? उसका नंबर, ये एड्रेस गिवन है, और उसके अंदर से आपने ये बुक का डाटा उठाना है, और जब बुक का डाटा उठाना है और वापस आकर आपने उसको टेबल के ऊपर रख देना है, तो ये आपके पास यानी ऑलरेडी एक मेमोरी बनी हुई है। मैं आपको यहाँ सिंपल बताती हूँ, जैसे ये आपकी मेमोरी का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? इस मेमोरी का एड्रेस उन्होंने बता दिया 200 है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कबर्ड है, इसको मेमोरी बोलते हैं। इसके अंदर आपकी बुक पड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा यहाँ से एक बुक उठाए और जाकर उसको एक टेबल के ऊपर रख दें। ये इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी रेफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी वो कबर्ड था,
ऑलरेडी वो मेमोरी थी जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर था। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेमोरी के रेफरेंस से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे एंड है, इसमें थोड़ी-सी मेमोरी रेट में थोड़े लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऐड करें यानी कि आप डाटा के अंदर मेमोरी को ऐड करें, इसके लिए आप एसी का जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको यूज़ करते हैं, रजिस्टर को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से डाटा मेमोरी में डाटा जाकर रख दो, यानी कि जो कबर्ड है उसके अंदर जाके डाटा रख दो, यानी कि डाटा सेव कर दिया, मेमोरी के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आता है एलडीए, यानी कि डाटा को आप मेमोरी से उठा लो, लोड कर लो। एसटी यानी कि आप डाटा को स्टोर करा लो। बर्न इसका मतलब होता है कि आप जंप कर लें मेमोरी एड्रेस से, यानी एक मेमोरी से अब वो कह देता है कि आपको 200 लोकेशन से उठा के 201 जाके लोकेशन पे रख दो, तो आपका जंप करना होता है, ठीक है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जाना। आई होप सो कि आपको मेमोरी रेफरेंस से ये इंस्ट्रक्शंस समझ आई होंगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस, तो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ सीपीयू के रजिस्टर्ड पे काम करती हैं, कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम लोग रजिस्टर्ड रेफरेंस कहते हैं। जो टोटली आपकी जितने भी मेमोरी एड्रेस होते हैं, मेमोरी मतलब होती है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं टेम्पररी तौर पे, इसमें किसी किस्म की मेमोरी परमानेंटली नहीं होती है, सिर्फ सीपीयू पे इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने अभी गूगल को बोला कि गूगल तुम मुझे ये ओपन करके दो, वो टेम्परेरी तौर पे जो रजिस्टर्ड होता है सीपीयू उस चीज को स्टोर कराता है, लेकिन जैसे ही मैंने गूगल को क्लोज किया तो वो चीज खत्म हो जाती है उस टाइम के लिए। तो ये जो परमानेंटली मेमोरी के अंदर जाकर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है काम करने के लिए, तो वो आपकी जो होती है वो रजिस्टर्ड रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होता है, परमानेंटली एड्रेस नहीं होता है, सिर्फ रजिस्टर्स के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। उसमें भी थोड़ी फॉर्मेटिंग होती है, आपकी ऊ कोड के अंदर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपकी इंस्ट्रक्शन गिवन है CLA आप देते हैं, यानी कि जितने भी अकोमुलेटर होते हैं, जो मेमोरी होती है, आप उसको क्लियर कर दो। उसके बाद CLE होता है, यानी कि ई रजिस्टर क्लियर कर दो। ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अदरवाइज आप इनकी डेफिनेशंस और एक दो एग्जांपल अगर दे देंगे खुद से, तो देन दैट्स इट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब ये जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं और फिर आपको आउटपुट मिलती है स्क्रीन के ऊपर। देखो, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है ना अपने बहुत सारी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर भी, कि आपका जो होता है ये स्क्रीन होती है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। लेकिन जो आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। क्यों इनपुट क्यों होती है, ये भी तो हार्डवेयर है। देखो, इसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं, और जाकर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो हमें आउटपुट नजर आती है वो आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। ये आपकी सिंपली, यानी आप कीबोर्ड के थ्रू बात करते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू आपको आपकी आउटपुट मिलती हैं, ये आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। इस तो ये आज की वीडियो के अंदर बस हमारे पास इतना ही हम करेंगे। इसके अंदर हमने आज इंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स हमने देखा, इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हमने देखा इनकी टाइप्स, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अपने एड्रेसिंग मोड जो होते हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।